के बारे में इतने सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं। मैंने जो पिछला प्ले स्टोर वाला वीडियो डाला था उससे रिलेटेड तो कोई कमेंट नहीं था, उससे ज्यादा कमेंट तो इस H4X ऐप के थे। तो यार मैं भी सोच में पड़ गया भाई आखिर ऐसी कौन सी ऐप है जिसके बारे में सारे बंदे कमेंट किए जा रहे हैं। और यही सोचते सोचते मैं चला जाता हूँ प्ले स्टोर के अंदर और सीधा सर्च कर देता हूँ H4X, आखिर देखे तो सही ऐसी कौन सी ऐप है जिसके बारे में सारे बंदे इतने उतावले हो रहे हैं। जब मैंने इसको देखा तो भाई मुझे सब नॉर्मल लगा, फिर मेरी नजर पड़ी भाई इसके पैसों पे, मतलब 15 रुपए लगाने पड़ते हैं, उसके बाद में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और तब मुझे सारा मामला समझ में आ गया कि भाई आप सारे बंदे चाहते हो कि मैं पैसे लगाऊं, फिर ये भी सही है, जब तक आप कंफर्म ना हो आप पैसे क्यों ही इन्वेस्ट करोगे। और शायद इसीलिए आपने मुझे बोला कि भाई तू सब कुछ ट्राई कर। तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 रुपए दे देंगे और इस ऐप को खरीद लेंगे, उसके बाद में इंस्टॉल करके देखते हैं आखिर इस ऐप से हमें क्या फायदा मिलता है या फिर अपने पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको बाय कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ऐप के अंदर। यहाँ पर मैंने यूपीआई वगैरह सब कुछ सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पर सीधा बाय पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टाइमर आ चुका है, इसका मतलब है मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन आया जिस पे क्लिक करके मुझे पेमेंट करना है 15 रुपए। तो मैंने मोबाइल से पेमेंट कर दिया है। मैं साइड में आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जो मोबाइल के अंदर मैंने पेमेंट दिए थे ताकि आपको यकीन हो जाए। तो अब वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का, उसके बाद में पीसी में ट्राई करेंगे और पीसी में ट्राई करने के बाद में मोबाइल में भी ट्राई करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो देख सकते हो ये अपनी ऐप है जो इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको ओपन करके देखते हैं अंदर क्या माजरा है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं इसको, नोटिफिकेशन को अलाउ कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी है जैसे रैम, स्टोरेज, टेम्परेचर और पिंग। ये तो भाई बेसिक सा है। नीचे सेंसिटिविटी और GFX टूल भी लिखा हुआ है लेकिन मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा। अब इसके अंदर कुछ है भी या नहीं, शायद जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये पीसी के लिए ऐप नहीं बना, ये मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज और उसी स्क्रीन के हिसाब से इसको बनाया गया है। तो शायद यहाँ पर जो नीचे की चीजें हैं सेंसिटिविटी के अंदर वो पीसी के अंदर शो नहीं हो पा रही। अब यहाँ पर मैंने एमुलेटर का रेजुलेशन वगैरह, डीपीआई वगैरह कुछ ऊपर नीचे किया है, देखते हैं क्या होता है। और दिख गया यार, अब सही है। बहुत ही छोटे हो गए आइकन, सब कुछ इतना छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन मेरी पीसी की जो स्क्रीन काफी बड़ी है तो मैं आराम से देख पा रहा हूँ। शायद आपको मोबाइल में जूम करके ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है वो तो कुछ इस तरीके की है। अब देख लो इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले। तो GFX टूल के अंदर है ग्राफिक्स, रेजुलेशन, फ्रेम रेट वगैरह। चलो इसको भी छेड़ देते हैं सब कुछ। अच्छा मैक्स पे कर देते हैं, फ्रेम रेट भी मैक्स पे, रेजुलेशन भी मैक्स पे कर देंगे, सब कुछ मैक्स चलना चाहिए यार। और ऑप्टिमाइजेशन को कर देते हैं और नीचे एक्टिवेट का बटन है, चलो फटाफट से एक्टिवेट करते हैं और ये एक्टिवेट हो चुका है। चलो भाई डन है, एकदम सब कुछ परफेक्ट एक्टिवेट हो चुका है। ये सेंसिटिविटी है इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं, दोनों चीजें शायद एक्टिवेट करनी पड़ती होगी। तो यहाँ पर ये भी एक्टिवेट हो चुका है। तो चलो सब कुछ डन है, अब गेम में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है। चलो अभी हम चेक कर लेते हैं। मैंने शॉटगन और UMP डेजर्टिकल 3 गन ली है, नहीं लग रहा। और सेंसिटिविटी की बात करूँ भाई कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब सेंसिटिविटी हो गई है। ये उस वजह से हुई है कि जो ऐप के अंदर सब कुछ दिख नहीं रहा था, उसके लिए मैंने रेजुलेशन वगैरह, डीपीआई वगैरह, डिस्प्ले साइज सब कुछ छोटा कर दिया और उसी वजह से ये जो सेंसिटिविटी है इतनी ज्यादा हो गई जिसको मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ पे माउस को बहुत ही कम हिला रहा हूँ लेकिन ये जो स्क्रीन है वो बहुत ही ज्यादा मूव कर रही है। चलो सेंसिटिविटी देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल है, मतलब 0 ही है। तो जो भी कुछ चेंज हुआ है वो डिस्प्ले और वो साइज वगैरह को छेड़ने से हुआ है, बाकी यहाँ पर तो कुछ पता नहीं चल रहा। चलो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं भाई, कोई एक आधा हेडशॉट लग जाए तो बढ़िया है। और यहाँ पर यार सही बताऊं तो सेंसिटिविटी अजीबोगरीब हो गई है, मैं खेल भी नहीं पा रहा, मतलब एम बंदे भी जा ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे एम जा रहा है। 1 सेकंड के लिए रेड डॉट होता है लेकिन वो पता नहीं फिर कहाँ चला जाता है। देखते हैं यार, सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा हो गई है, ये तो कंट्रोल के बाहर है, मतलब यहाँ पर तो हम गेम प्ले कर ही नहीं सकते। तो ये तो एकदम बकवास चीज हो गई मेरे साथ। भाई पहला हेडशॉट लगा है, मतलब कनेक्ट भी पहली गोली हुई है शायद, और यही हेडशॉट। शॉटगन से ट्राई करता हूँ। ओ भाई ओनली रेड, ओवर रेटिंग क्या वाला। अब दोस्तों सच बताऊं तो ये ऐप पीसी के अंदर तो 1% भी वर्क नहीं करती, लेकिन यहाँ पर देखो ऐप की बुराई करना भी गलत होगा क्योंकि ये ऐप पीसी के लिए शायद ऑप्टिमाइज या फिर बनाई नहीं गई है। ये ऐप मोबाइल प्लेयर्स के लिए बनाई गई है, मोबाइल में यूज करने के लिए बनाई है, तो हमें भी इसको मोबाइल में ही ट्राई करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से मोबाइल के अंदर चलते हैं और देखते हैं मोबाइल में ये ऐप क्या इम्पैक्ट करती है, हमारा गेम प्ले अच्छा होता है या और खराब हो जाता है। तो जिस ऐप को मैंने पीसी में परचेज किया था उसको मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए मुझे फिर से पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस सेम जीमेल को हमें मोबाइल में भी लॉगिन करके रखना है, उसके बाद में हम फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अपनी H4X ऐप मोबाइल में भी इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो चलो फटाफट से इसको यूज करके देखते हैं। अब यहाँ पर भी सेम वही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रैम, स्टोरेज, टेम्परेचर वगैरह, पिंग और सेंसिटिविटी, GFX टूल, 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम सेंसिटिविटी को बिल्कुल भी छेड़ने नहीं वाले हैं, जितनी भी है उतनी रखेंगे। अब GFX टूल में चलते हैं और यहाँ पर हम जो भी ग्राफिक्स है उसके अंदर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर देते हैं, जैसे सुपर स्मूथ रहने देते हैं, फ्रेम रेट को 120 हर्ट्ज पे कर देते हैं और रेजुलेशन को भी 1080p तक ही रखेंगे, मैक्स नहीं करेंगे इस बार, और ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देते हैं। और यहाँ पर अब हमें करना है एक्टिवेट। देन एक्टिवेट
चुका है। अब हमें गेम में चलना है और देखना है गेम में क्या फर्क पड़ा है। अब यहाँ पर मैंने अपनी नूबड़ी आईडी को लॉगिन कर लिया है। वैसे तो मुझे नहीं लगता इस ऐप से कोई रिस्क आईडी बैन वगैरह का, लेकिन फिर भी यार क्यों ही रिस्क लें। अगर हमें कुछ ट्राई करना है तो नूबड़ी आईडी में ट्राई करते हैं, वहां पर अगर सब कुछ सेफ रहता है तो हम मेन आईडी में भी जा सकते हैं। बाकी अब देखते हैं गेम प्ले कैसा होता है। नॉर्मल लग रहा है यार, मुझे तो नहीं लग रहा है हेडशॉट। यूएमपी से भी कुछ खास नहीं लगा, नॉर्मल से है ये तो। चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में चल के देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं वन टेप, नहीं लगा, अभी भी नहीं लगा, अभी भी नहीं लगा, और इसने मार दिया। बताओ। अब दोस्तों मेरे दिमाग में ख्याल आया, थोड़ा सा डाउट आया कि यार शायद हो सकता है जो फ्री फायर मैक्स है उसके लिए ऐप ना बना हो। क्या पता जो नॉर्मल फ्री फायर होता है उसके लिए बनाया गया हो, उसके लिए ऑप्टिमाइज हो, उसके अंदर वर्क करता हो। ये समस्या है तो टेंशन वाली बात नहीं है। मोबाइल के अंदर नॉर्मल फ्री फायर भी है, तो चलो उसको ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं क्या चेंज होता है। अभी आप साइड में देख लो, फ्री फायर लिखा हुआ, मतलब नॉर्मल फ्री फायर है, फ्री फायर मैक्स नहीं है। और इसमें अगर आपको सेंसिटिविटी दिखाऊं तो देख लो, कुछ इस तरीके की सेंसिटिविटी है। अब देखते हैं क्या होता है। पहली गोली वन टेप लग गई है, अब नहीं लग रही। ओ भाई, अरे भाई ओनली रेड डैमेज, बाप रे भाई, सारी गोली वन टेप लग रही है। अब यहाँ पर जो असली बंदे उनके सामने अपनी औकात का पता चलेगा। लो भाई पता चल गया, गिर गया मैं तो आती। रुको भाई हम भी करेंगे ट्राई। ये बैठा हुआ बंदा, ओ भाई इसको रेड डैमेज, मर गया। थोड़ा सा पिंग का इशू, अपना ध्यान रखना भाई। वन टेप, इसको भी, ये भी वन टेप, ओ भाई इसको भी वन टेप। यूएमपी से और ट्राई करता हूँ। हेड तो लग रहे हैं लेकिन इतने खास नहीं, यूएमपी से लग तो रहे हैं। ये देखो बॉडी ज्यादा, हेडशॉट कम लग रही है यूएमपी से। लेकिन भाई जो डेजर्ट ईगल है वो नेक्स्ट लेवल चल रही है। जब भी गोली मार रहा हूँ बंदे की सीधा हेड पे। चलो देखते हैं, ये वन टेप, ओ भाई इसको भी हेड। अब यार पता नहीं उस ऐप का चमत्कार है या फिर मेरा गेम प्ले अचानक से इतना अच्छा हो गया, लेकिन डेजर्ट के तो भाई मस्त और नेक्स्ट लेवल हेडशॉट लग रहे हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, बने हुए हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है जो आपको चलो मैं बता देता हूँ। इस ऐप के अंदर देखो नीचे लेफ्ट कोने में H4X VIP लिखा हुआ है, जिसके अंदर कई सारी सेटिंग्स है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या आता है, H4X मोड मेन्यू, H4X सेटिंग और AI ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ये कुछ अलग ही और नेक्स्ट लेवल सेटिंग है। क्या पता इससे हमारे हेडशॉट अपने आप लगने लग जाए, कुछ हैक जैसा यूज होने लग जाए अपने गेम में। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब कुछ तो तगड़ा होगा इसके अंदर, जिसके लिए इतने सारे पैसे मांग रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 340